हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। हमारे किसी भाई का कमेंट आया था कि आप हमें मार्कशीट बनाना सिखा दो, तो हम यहाँ पे मार्कशीट आज बनाएंगे। तो हम जैसे कि सब सीटों में करते हैं, सबसे पहले एक मार्जिन सेंटर लेके पहले अपने सीट का टाइटल देते हैं। वही यहाँ पे टाइटल देंगे, हमें मार्कशीट बनाना है तो हमें यहाँ पे मार्कशीट का टाइटल देंगे। आप इसे बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह कुछ भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी है। बैकग्राउंड कलर करो, बॉर्डर लगाओ, जो भी करना है। मुझे बेसिकली ऐसे नॉर्मली कर देता हूँ। अब यहाँ पे सब सीटों में जैसे हम सीरियल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे भी हम सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद देन नेम लिखेंगे और भी सारी चीज़ें लिखेंगे। हम यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। अब देखो, सीरियल नंबर ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे रोल नंबर भी लिख सकते हो क्योंकि आप मार्कशीट निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम रोल नंबर ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्कशीट ऑफ क्लास 12th या 10th, जो भी है, जिस क्लास की मार्कशीट है वो क्लास का हम यहाँ पे नाम लिख, जिस भी क्लास की मार्कशीट है उस क्लास का यहाँ पे नाम लिख देना है। देन उसके बाद उस बच्चे का फादर नेम या फिर सीरियल नंबर, रोल नंबर सब लिखने के बाद अब यहाँ पे आप मदर नेम भी चाहो तो लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ सब्जेक्ट्स नेम ही लिख दो उसके, जितने भी सब्जेक्ट हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप 6 लिखोगे, 7 लिखोगे, या फिर जितने नॉर्मली जिस आपके स्कूल का निकाल लो या फिर कहीं का भी निकाल रहे हो, आपके 5 है, 6 हैं, 4 है, जितने भी हैं आप यहाँ पे उतने सब्जेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट डाउट। यहाँ पे जैसे कि मेरे मतलब नॉर्मली 5 सब्जेक्ट्स हैं तो मैंने 5 ही यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि फाइनली हर जगह पे 5 ही होता है। ये आजकल संस्कृत वगैरह को नहीं ली जाती है, ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है, मेनली 5 होता है। अब इन सब का सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल के, हमारे जो टोटल मार्क्स ऑफ आए हैं कि 500 में या 400 में, वो टोटल मार्क्स हमारे कितने आए हैं। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम निकालते हैं कि हमने मैक्सिमम क्या अचीव किया है, किस सब्जेक्ट में किया है। फिर उसके बाद हमने मिनिमम क्या, कम से कम हमारे किस सब्जेक्ट में नंबर आए हैं, फिर हमारे परसेंटेज कितने आए हैं, ये निकालते हैं। देन उसके बाद हम निकालते हैं कि हमारे डिवीज़न कितने आए हैं, मतलब हम फर्स्ट डिवीज़न आए, सेकंड आए, थर्ड आए, या पास है या फेल है, जो भी है। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे फाइनली रिज़ल्ट, कि हमारा रिज़ल्ट आखिर है क्या। हम कंपार्टमेंट, हमें रीपेपर देना पड़ेगा, हम पास है, फेल है, या जो भी है। फिर देन उसके बाद हम इसको ऑटो फिल कर लेंगे कि ये एडजस्ट हो जाए अपने आप। फिर उसके बाद हम रोल नंबर लिखेंगे सबका, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास रोल नंबर है नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। जैसे मेरे को 5 लोग का निकालना है, मैं 5 लिख दूँगा। और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो उनका, कुछ भी, ABCDEFG, कुछ भी। यहाँ पे फादर नेम लिखना है आपको, अगर आपके पास फादर नेम सबके पता है तो आप लिख सकते हो, वरना खाली भी छोड़ सकते हो, ब्लैंक ऐसे ही। मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देना है नॉर्मली। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट्स के नंबर लिखेंगे। अब देखो, हम जैसे कि सैंपल बना रहे हैं तो हमारे पास नंबर नहीं है किसी के भी, तो हम एक रैंडमली कोई भी नंबर चूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें एक फार्मूला लगाना है रैंड बिटवीन का, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम, मतलब हमें कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर चाहिए एक बिटवीन में, हम वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मुझे नॉर्मली 40 नहीं, कोई फेल भी तो होना चाहिए, 20 से लेकर के हमें मुझे 80 या 85 के बीच में ऐसे ही को समथिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे 20 कॉमा लगाऊंगा, तो उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे 85। फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, हर जगह पे हमारा रैंडम नंबर निकल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जब इसे सिलेक्ट करोगे तो देखो एक नॉर्मल होगा, यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है। आप जब बाद में ऐसे फार्मूला लगाओगे तो चेंजिंग होगी, डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए इसको पेस्ट स्पेशल पे करके वैल्यू करके ओके कर देना। अब देखो यहाँ पे फार्मूला नहीं दिखेगा, इसकी वैल्यू दिखेगी। अब एक नॉर्मली ये नंबर की तरह हो चुका है। अब यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे। सबसे पहले हमें जितने एरियाज़ में टोटल निकालने हैं, हम उस एरियाज़ को सिलेक्ट कर लें। आप एक एक करके भी निकाल सकते हो, सबका एक साथ भी। हमने इतने एरियाज़ को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले कर लिया। अब इक्वल टू करना है और लिखना है सम, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना है। फिर उसके बाद हमें उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिस नंबर का हमें टोटल निकालना है। इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और कंट्रोल एंटर करना है। देखो सबका टोटल निकल गया। ऐसे ही हमें मैक्सिमम मिनिमम सबका निकालना है। जैसे हमें यहाँ पे मिनिमम निकालना है, हमने मिनिमम लिखा, सॉरी मैक्सिमम निकालना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें लिखना है इक्वल टू मिन और ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद इन सबको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है और कंट्रोल एंटर करना है। यहाँ पे हमारी निकल चुकी है, यहाँ पे मिनिमम, सॉरी हमने गलत सेल में निकाल दिया, तो हम इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम मैक्सिमम निकालेंगे।
फिर से, क्योंकि हमारा मैक्सिमम का सेल था, हमने मिनिमम निकाल दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, सेम प्रोसेस, सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, टोटल को सिलेक्ट नहीं करना किसी में भी, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे देखो आप ड्रैग भी कर सकते हो इसे, जहाँ तक आपको निकालना है वहाँ तक यहाँ से पकड़ के, ये नॉर्मली यहाँ से ड्रैग का आएगा ऑप्शन, यहाँ से खींच सकते हो इसे और ये वहाँ तक का निकाल देगा अपने आप। नहीं तो आप नॉर्मली इसे डबल क्लिक करोगे यहाँ पर जहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन होता है तो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है मिनिमम का, तो हमें सबसे पहले इतना ही एरिया सेलेक्ट करना है, इक्वल टू मिन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सारे सब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके कंट्रोल एंटर करना है, जैसे कि सारी चीज़ें निकल जाएगी एक साथ। अब इसके बाद आता है हमारा ये परसेंटेज। परसेंटेज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक वो जो हम नोटबुक पे निकालते हैं नॉर्मली, जैसे इक्वल टू लेते हैं, उसके बाद हम टोटल नंबर लेते हैं अपना कि हमारे जितना है टोटल, फिर उसके बाद हम देन लेते हैं कि हमारे मतलब कितने सब्जेक्ट हैं, तो हमारे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं तो हमने 5 लिख दिया। अगर आपके 6 है तो आप 6 लिख सकते हो। देखो हमारे यहाँ पे परसेंटेज निकल चुके हैं कि 56.8 हैं, 67.2 हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे दूसरा जो तरीका है वो होता है कि हम एवरेज का फार्मूला लगा के भी परसेंटेज को निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को सेम ही है, एवरेज निकालो या परसेंटेज निकालो मतलब एक ही है, बट नाम अलग अलग है थोड़े से। तो यहाँ पे एवरेज लिखो, सेम इन सबको सिलेक्ट करना है आपको, ब्रैकेट बंद करना है और कंट्रोल एंटर करना है। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों चीज़ें सेम है, तो आप किसी का भी फार्मूला लगा सकते हो, आपको जो इजी समझ में आए आप वो लगा सकते हो। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि ये फार्मूला लगाओगे तभी सही आएगा और ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, दोनों ही फार्मूले अपनी जगह पर सही है, तो आपको जो आसान लगे आप यहाँ पे लगा सकता हूँ। देन इसके बाद आता है डिवीज़न। अब डिवीज़न में निकाला जाता है कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसका फार्मूला मतलब लोगों को कई बार टफ लगता है थोड़ा सा कि बहुत बड़ा फार्मूला है, मतलब ज़्यादा है, बड़ा है फार्मूला, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बट इसे समझने की होता है, रट्टा मारोगे याद करने की कोशिश करोगे तो याद होगा नहीं, बड़ा फार्मूला है। ऐसे अगर आप इसको समझ जाओगे तो एक ही चीज़ को रिपीट करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में सीख जाओगे फर्स्ट टाइम में। इक्वल टू इफ़ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और आपको परसेंटेज के बेसिस पे निकालना है, तो आपको परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। देन ये 60 या जो भी आप फर्स्ट पे देना चाहते हो वो देना है आपको, और यहाँ पे फर्स्ट लिखना है नॉर्मली, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है और नॉर्मली फर्स्ट लिख करके और बंद करना है। अब देखो इसका मतलब भी होता है, आपको मतलब बस समझना है। देखो लिखना है इक्वल टू इफ़, तो इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि जो हमारा ये L10 है यानी कि जो परसेंटेज है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू किसके है, 60 से बड़ा है, 60 के बराबर है, तो क्या आएगा ये फर्स्ट। ऐसे हमें दूसरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, इसी के अंदर इफ़ ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ से फिर से परसेंटेज लेना है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यानी परसेंटेज बड़ा है 50 से या 50 के बराबर है, तो इसका क्या आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाल के सेकंड, हमें यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर से एक देन इफ़ का फार्मूला हम लगाएंगे। आप तो पहले देख लूँ मैं रिकॉर्डिंग, अपना इफ़ का फार्मूला लगाएंगे फिर से यहाँ पे और देन इफ़ लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम परसेंटेज को फिर से सिलेक्ट करेंगे। हर बार आपको परसेंटेज को ही सिलेक्ट करना है और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे फिर से हम ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट 33 लिख के पास फेल कर दो, और नहीं तो आप यहाँ पे थर्ड का भी कोई ऑप्शन देना चाहते हो इन्हें, तो थर्ड का भी ऑप्शन दे सकते हो, जैसे कि 40 लगा लो या 35 लगा लो या 45 जो भी। तो मैं नॉर्मली 40 लगा देता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारा परसेंटेज है वो 40 के बराबर है, 40 से ऊपर हो, तो वो क्या आएगा हमारा थर्ड यहाँ पे। अब फिर से हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, फिर से इफ़ लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब परसेंटेज को लेंगे, ये फाइनली है। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू लगाएंगे कि हमारा परसेंटेज जो भी इस बच्चे का अगर 33 से बड़ा है या 33 के बराबर है तो क्या होगा, ये हो जाएगा पास, और अगर इससे भी कम है उसका तो ये अदरवाइज हो जाएगा यहाँ पे फेल। ये तो डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक सिंगल कॉमा होता है, ये अदरवाइज का सिंबल होता है, अब यहाँ पे हो जाएगा फेल। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे काउंट करना आपने कितनी बार ब्रैकेट ओपन किया। देखो जैसे एक, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी और यहाँ पे चौथी बार, तो हमें 4 बार ब्रैकेट बंद करना है। अब ये ग्लो भी होगा उनके साथ में जिन जिन का बंद होगा, देखो ब्रैकेट बंद हुआ, सबका ग्लो हो रहा है एक साथ, कलर भी उनकी तरह सेम, ये देखो ग्रीन वाला और फर्स्ट वाला जो है ब्लैक वाला ग्लो हुआ। अब यहाँ पे एंटर आप करोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड डिवीज़न आया, यहाँ पे निकल गया।
अब यहाँ पे ड्रैग करो या फिर डबल क्लिक कर दो, आपको जो भी चीज़ें मैंने मैक्सिमम में बताई थी वो सब पे लागू होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो ड्रैग मैंने किया, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो भी सेम ही निकलेगा। बट सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप F2 करके कंट्रोल एंटर करो, चीज़ों को डिलीट करो, जितना भी निकालना आपको सिलेक्ट करना है, आपको F2 करना है और कंट्रोल एंटर करना है, इससे मिस्टेक नहीं होती है। अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो है रिज़ल्ट का। हम फाइनली रिज़ल्ट निकालेंगे कि हमारा गलत है, मतलब मतलब कंपार्टमेंट है, हमें रीपेपर देना है या फिर हम पास हैं, फेल हैं, जो भी है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखना है, इक्वल टू इफ़, यानी यदि, काउंट इफ़ यानी हम गिनते हैं उस चीज़ को कि ये सारे सब्जेक्टों को, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 33 से बड़ा या 33 के बराबर है इसके कितने सब्जेक्टों में, 5 सब्जेक्टों में या 5 से ज़्यादा सब्जेक्टों में, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पास। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस फिर से लगाना है, इफ़ और काउंट इफ़, यदि हम गिनते हैं कि ये इसके जो इतने सारे सब्जेक्ट्स इसके नंबर हैं, ये नंबर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लेस देन 33 है, यानी 33 से कम है कितने सब्जेक्टों में, यहाँ पे 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 में या 2 से कम में है, तो ये होगा हमारा यहाँ पे कंपार्टमेंट। अगर 2 में या 2 से कम सब्जेक्टों में इसके 33 से कम है तो कंपार्टमेंट होगा। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों में 33 से कम है तो ये हो जाएगा फेल, क्योंकि 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों में नहीं गिन जाता। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं अगर इधर चेंज करूँगा किसी में तो ये देखो पास हो गया, इसके कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट है, कोई फेल। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है रैंक। आप यहाँ पे रैंक भी निकाल सकते हो कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, कुछ भी यहाँ पे निकाल सकते हो। तो उसका भी फॉर्मूला होता है, आपको सेलेक्ट करना है, लिखना है इक्वल टू यहाँ पे रैंक, हमें रैंक निकालना है। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक निकालना होता है, तो हमें टोटल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, हमें किस क्राइटेरिया से निकालना है, इन सब के अंदर निकालना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। देख सकते हैं सबका निकल चुका है, ये 1 रैंक पर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड 5 है। ऐसे ही आप और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।